रात का ज़लज़ले से क्या ताल्लुक? ओए अगर ज्यादा बड़ा जलजला आता तो इमदाद भी बड़ी आती। ज़लज़ले के सिलसिले में सदर साहब के रिलीफ फंड में आपने क्या दिया? मैंने टका नहीं दिया। क्यों? हाँ, मुझे पता था। मैंने पता थी कि तू इस तरह से सवालात कढ़ेगा। तेरी आदत है, तू कढ़ेगा इस तरह से सवालात। ऐसी भी जवाब बना के लाए ने। सदर साहब ने क्या कहा? आपने सवाल क्या है आपका? सदर साहब के रिलीफ फंड में आपने क्या दिया? मैंने क्या जवाब दिया आपको कि मैंने टका भी नहीं दिया, क्योंकि सदर साहब ने वो अपील जो है अवाम से की थी, वजीरों से अपील नहीं की उन्होंने। और हम आइन के अंदर रह के काम करने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो सदर साहब के कहने के खिलाफ हो। हमें उन्होंने दौरों पर लगा दिया। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा, खास तौर से कहने लगा कि आपके लिए तो साहब ने ये कहा है कि इसको दौरों के ऊपर लगा के रखो, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। मेरी समझ नहीं आती है कि मेरी शक्ल में क्या क्यों खिज है सब लोगों को। सर, वजीर होने की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक इंसान होने के नाते आपने मुतासरीन के लिए क्या किया? मैं तो कहता नहीं था अनवर, ऐसा दो तो ऐसा पता न लगे, लेकिन तू सवाल कर लिया तो मैं तेन जवाब देना वा। ये कितनी बड़ी क्रेडिट की बात है कि मैंने सबसे पहले, मेरी बीवी ने एक पुराना एसी कार का और एक कार का पुराना फ्रिज मुजफ्फराबाद भेजे। सर, वहाँ वैसे ही इतनी सर्दी पड़ रही है, लोग सर्दी से मर रहे हैं, और आप लोगों ने मुजफ्फराबाद एक एसी और एक फ्रिज भेजा है। हाँ ना, तो मेरी बीवी की उधर बहन रहती है सौतेली, और वो मई जून से कह रही थी कि बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो, बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो। यार ये नेकी नहीं है? हुई तफीक किसी चैनल को कि लगा कर कैमरे दिखाता कि देखो क्या काम हो रहा है। मैंने पता है हूं तू ब्रेक लेगा। वज़ीर साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इश्तारात का वक्फा ख़त्म हुआ। मेरा ख्याल है सवालात भी खत्म होने चाहिए। सर, ये असेंबली नहीं है जिसमें वक्फा सवालात हो। और गल सुनो, एक तो ये मीडिया ने जो है ना मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है ज़लज़ले के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब कि गलत प्रोपेगेंडे से? गलत प्रोपेगेंडा नहीं किया मैं क्या मनफी प्रोपेगेंडा। तो मनफी और गलत में क्या फ़र्क है? और मुझे इसका फर्क नहीं पता, मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। आप परेशान हैं? हाँ जी यार, बताओ, इमदाद बांटने का एक हिस्सा भी मेरे हिस्से में नहीं आ रहा है कि मैं भी तो अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ। आपका मतलब है जो गैर मुल्क की पैसा आया है वो आप भी तकसीम करना चाह रहे हैं? तो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर कहते हैं क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहे हैं। मैं अपने भाइयों के काम आना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये बात वज़ीर आज़म से कहिए। और मैंने वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की थी, उन्होंने इसके जवाब में एक अजीब व गरीब गाल कर दी थी, हालांकि ना वो अजीब है और ना गरीब है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपसे? वज़ीर आज़म ने देखो मुझसे कहने लगे, कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह नटवर सिंह नू कट सकता है तो मैं भी तेन कट देंगा। तो आपने किया क्या? यार किया कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना उनसे कहा, मैं कहा वज़ीर आज़म साहब, बात यह है कि आप मुझे वज़ीर ज़लज़ला मुकर्रर कर दें, और ये जो 20 बिलियन डॉलर की जो इमदाद आई है ये मेरे सेविंग अकाउंट में डलवा दें। मैं अपने ज़लज़ला ज़दा भाइयों की मदद करूंगा, मैं उनके काम आऊंगा, उनकी खुशियों में शरीक होऊंगा, बच्चों के सरों पे हाथ रखूंगा, मैं उनको मकान बनवा के दूंगा, क्योंकि मुझे मकान बनाने का तजर्बा है। मैंने 6 मकान अपने बनवाए हैं। माशाल्लाह।
मगर अभी तक आप उन इलाकों में गए नहीं हैं। रोजे, एक तो रोजे। आप रोजे रखते हैं? यार देखो, अगर जाती सवाल जो है ना, ये करने से परहेज करो। मैं जाती सवाल के जवाब देना पसंद ही नहीं करता। सर, इसमें कौन सा जाती सवाल है कि मैंने आपसे पूछ लिया अब बिल्कुल कि जाती आप सवाल है। रोजे रखते हैं? अब बिल्कुल जाती सवाल है, बिल्कुल जाती सवाल है। कैसे? अगर मैं ये कह देता हूं कि हाँ मैं रोजे रखता हूं, तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूं। और अगर मैंने सच बोला तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि मैं रोजे रखता हूं। मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए। असल में जो काम आपको गवर्नमेंट ने दिया है, हाँ जी, आपसे वही ठीक नहीं हो रहा है। ओए गल सुन, ए टॉम थले रख के गल करी। तू एक वजीर दे नाल गल कर रहा है, ए आर दे चपरासी दे नाल गल नहीं कर रहे हैं। समझ आई? बड़ी हवा लग गई है तुम लोगों को अपोजिशन वालों की चिल्ला चिल्ला के गल करने की। थले टॉन रख के गल करी मेरे नाल, एंड यू टॉक बिहेव, ओके? बिल्कुल अरमान से गल करना मेरे साथ में। कोई ऐसा सवाल करो यार, सवाल ऐसे पैदा करो जिस सवाल के अंदर इंसान को पता लगे, कंपेयर की काबिलियत का पता लगे। कोई ऐसा सवाल पैदा करो जिसके जवाब में जो कुछ मैं कहूं उसको सुन के अवाम की आंखों में अथरू आ जाए। कोई ऐसा सवाल करो। आपका कोई रिश्तेदार इस ज़लज़ले में शहीद हुआ? मेरा ताऊ मर गया, लेकिन उनके इंतकाल पे मेरी आंखों में एक भी अथरू नहीं आया। तो जब मेरी आंखों में मेरे ताऊ के मरने से अथरू नहीं आए, तो अवाम की आंखों में अथरू किधर से आएंगे? तो क्यों नहीं आए थ्रू? यार बात यह है कि पिछले 20 साल से ताऊ ने उधर जिधर जल्जला आया है मुजफ्फराबाद में, उधर एक मकान के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था। मेरे मकान पे ताऊ ने 20 साल से कब्जा जमाया हुआ था, और बैठे हुए थे उसी दिन जल्जले वाली सुबह 8 बजे बैठ के बालकनी में चाय पी रहे थे। जल्जला आया, सिर्फ बालकनी गिरी विद ताऊ। ये होता है तकलीफ पहुंचाने का दूसरों को नतीजा। खुदा का शुक्र है। बस एक बात ये बताना चाहता हूं कि ताऊ जो है ना, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी आंखों में अथरू नहीं आए। जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। आपके ताऊ तो चले गए और आप कह रहे हैं कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। हाँ ना मेरी जान, ते मकान तो साडा बच गया, सिर्फ बैल्कनी गिरी ना। उसके लिए आपने कहा है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहुत अच्छा कहा आपने। मेहरबानी, बहुत अच्छा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।